दोस्तों, कश्मीर का सच तभी समझ आएगा जब हम पॉलिटिक्स के फिल्टर के बिना हिस्ट्री को देखें। और अब जब सिलेक्टिव ब्लेम गेम शुरू हो गई है तो कुछ बातें क्लियर करना बड़ा ज़रूरी है। आज इल्तिजा मुफ्ती ने एक स्टेटमेंट दिया कि कश्मीर में जो रेडिकलाइजेशन हुआ वो बीजेपी की 2014 के बाद की पॉलिसीज़ की वजह से हुआ। सुनने में कन्वीनियंट लगता है, लेकिन ये पूरा ट्रुथ नहीं है। पहला सवाल, क्या कश्मीर का रेडिकलाइजेशन 2014 के बाद शुरू हुआ? बिल्कुल नहीं। 80s के एंड और 90s की शुरुआत में कश्मीर में पाकिस्तानी बैग मिलिटेंसी एंटर हो चुकी थी। JKLF, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर-ए-तैयबा, ये सब 1990 के डिकेड में फुल स्विंग में थे। और तब कश्मीर पॉलिटिक्स का लैंडस्केप सिर्फ कांग्रेस, NC और लोकल पार्टीज का था। बीजेपी पावर में नहीं थी और PDP फाउंडर मुफ्ती मोहम्मद सैयद उस टाइम कांग्रेस में थे। इवन 89-90 के होम मिनिस्टर भी रहे। तो क्या जिम्मेदारी उस समय की रेडिकलाइजेशन की उनकी है? तो फिर 90s का रेडिकलाइजेशन किसने अलाउ किया? 1990 में कश्मीरी पंडित्स का जिनोसाइड और मास एक्सोडस हुआ। हजारों लाखों को रातों रात भागना पड़ा, अपना घर, बिजनेस सब छोड़कर। अगर आज हर प्रॉब्लम का ब्लेम 2014 पर डाल दिया जाए तो फिर 90s के सबसे डार्क चैप्टर के जिम्मेदार कौन है? बीजेपी? नहीं, क्योंकि बीजेपी तब भी पावर में नहीं थी, ना स्टेट में ना सेंटर में। तो ये कहना कि रेडिकलाइजेशन पोस्ट 2014 का रिजल्ट है, यह हिस्ट्री को इग्नोर करना होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं और बुरहान वानी जैसे आतंकी पर नजर डालते हैं। बुरहान और नाइकू जैसे आतंकी का इमरजेंस 2015-16 के एरा में पीक पर था, स्पेशली सोशल मीडिया के थ्रू। लेकिन उसकी रेडिकलाइजेशन और रिक्रूटमेंट 2010 के आसपास ही हो चुकी थी। तब बीजेपी की एंटी मुस्लिम पॉलिसीज नाम की कोई चीज़ कश्मीर के कंटेक्स्ट में एग्जिस्ट नहीं करती थी। इस समय तो महबूबा मुफ्ती थी सरकार की मुखिया। तो इसका मतलब क्या है? और क्या ये कहना सही होगा कि बुरहान वानी PDP की वजह से बना? टेरर इकोसिस्टम 2014 से काफ़ी पहले ही मैच्योर हो चुका था। देखिए, इस्लामोफोबिया गलत है, हर कश्मीरी को टेररिस्ट कहना भी गलत है, किसी भी कम्युनिटी को डिमोनाइज करना गलत है। लेकिन जब हम सिर्फ एक डिकेड को ब्लेम करते हैं और पूरी 30-35 साल की, 40 साल की हिस्ट्री को इग्नोर कर देते हैं तो वो एनालिसिस नहीं, पॉलिटिक्स होती है। कश्मीर का क्राइसिस वैल्यू बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज, NC और PDP जैसी पार्टीज के वोट बैंक पॉलिटिक्स, करप्शन, दशकों के मिस गवर्नेंस और पाकिस्तान के इंटरफेरेंस, गलत राजनीतिक सौदे और स्थानीय दुर्बलताओं का मिक्स है। तो दोस्तों, ब्लेम गेम से ज़्यादा इंपॉर्टेंस है बैलेंस ट्रुथ। और इल्तिजा मुफ्ती की यह स्टेटमेंट पॉलिटिकली मोटिवेटेड और इंसानियत की नज़र से देखें तो इमेच्योर है। लेकिन वो अब पॉलिटिशियन है, तो क्या उनसे इंसानियत की एक्सपेक्टेशन रखना जायज़ है? दोस्तों, सिलेक्टिव मेमोरी से कश्मीर को समझा नहीं जा सकता। अगर हम जेन्युइनली पीस चाहते हैं तो हमें हिस्ट्री, फैक्ट्स और कंटेक्स्ट तीनों को देखना पड़ेगा। कश्मीर की कहानी कन्वीनियंट नैरेटिव से नहीं, ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन से सॉल्व होगी। जय हिंद।